ये सनी जी की मेडिकल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी जी को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बल्कि एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा फिट है। पापा जी, आप खुद देख लीजिए। बैठे हुए क्या हैं आप लोग? उठो और निकलो घर से बाहर। तुझे तो मैं निकालता हूँ घर से। रुको दीदी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सनी सच में बीमार है। पापा जी, आप अभी क्या बोल रहे हैं? वही कह रहा हूँ राधिका, जो इस फाइल में लिखा है। जो तुम फाइल लेकर आई हो उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। उसके दिल में छेद है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद रिपोर्ट लाने गए थे और उस कंपाउंडर ने भी हमसे कहा था कि सनी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉर में चेक करते हैं। मम्मी जी का शक बिल्कुल सही था। हमें इस राधिका के पीछे जाना होगा। ये सही रिपोर्ट है। हेलो मम्मी जी, वो राधिका के हाथों असली रिपोर्ट लग चुकी है। प्लीज हमारे ऊपर से सांप को हटा दे। कोई है, प्लीज ये सांप हटाओ हमारे ऊपर से। हमें सांप से बहुत डर लगता है। अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि हम सच कह रहे हैं। तितली बेटा, जब सनी का ऑक्सीजन मास्क लिया। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कंपाउंडर से जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसके मुताबिक सनी जी बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कहीं पे फाइल की अदला बदली हो गई? हाँ दिव्यम जी, हो सकता है, क्योंकि घर के बाहर ना हमसे एक सपेरा टकराया था। हम उस कंपाउंडर को फोन करते हैं। करो जल्दी। हेलो कंपाउंडर भैया, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने भाई की रिपोर्ट लेकर आए थे ना आपके पास, सनी बंसल। जी हाँ, बताइए। हाँ तो आप सबको बताइए उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। जी वही जो मैंने आपको बताया था। उनके दिल में छेद है, बहुत कमजोर है उनका दिल। अब तो तसल्ली हो गई ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे या दोबारा टेस्ट करवाए। आज इसके झूठे आरोप की वजह से हमारे बेटे की ये हालत हो गई। और आप सब हमें घर से बाहर निकाल रहे थे। अरे अब इसको घर से निकालिए। अब तो साबित हो गया ना कि झूठा कौन है। नहीं नहीं पापा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे यकीन कीजिए। बस राधिका, अब मैं मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग। बस कुछ दिन की बात है। सनी जब तक इस घर में है उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा अपने कमरे में। अच्छा आराम से। हाँ, डंके की चोट पर बोलने से पहले कम से कम देख तो लेती कि तुम्हारे पास पुख्ता सबूत हैं भी या नहीं। बोलने चली आई। आज तो बच गए, पर हर बार नसीब हमारा साथ नहीं देगा। ये राधिका लटकती हुई तलवार है हम पर, कभी भी सच सामने आ सकता है, इसलिए पहले हमें इसका कुछ करना होगा। ये राधिका हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इससे चुके ना तो ये हम सबको डस लेगी। उस वक्त उस पर नकली नहीं बल्कि असली सांप छोड़ देना चाहिए था। आज तो बच गए, और आगे से हमें बहुत सावधान रहना होगा। जी मम्मी जी, अगर आज कोई चूक हो जाती ना तो हम इस कमरे में नहीं बल्कि सड़क पे कहीं भटक रहे होते। पर अब पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि हमें डुबा रहा है। इससे पहले राधिका हमारी छुट्टी करे, हमें हर हाल में अपना हक लेना ही होगा। हम कल ही सनी के पापा से बात करेंगे। जी मम्मी जी। वही कह रहा हूं राधिका, जो इस फाइल में लिखा है, जो तुम फाइल लेकर आई हो, उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। जी वही जो मैंने आपको बताया था, उनके दिल में छेद है। क्या कर रही हो राधिका? क्या हुआ दिव्यम जी? हमसे कोई भूल हो गई? कोई भूल नहीं हुई, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है राधिका। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ खोई हुई हो? ये देखो सारे कुशन कवर्स पूरे उल्टे पुल्टे लगाए हैं तुमने। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही हो ना? सो के राधिका, जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं बदल सकते हम। अब उसके बारे में सोच के इतना परेशान होके क्या मतलब? देवरानी जी, हमने ये कचौरियां बनाई हैं, जरा चख के बताइए तो कैसी बनी है? सॉरी राधिका, मैं सोच रहा हूँ कि आज चीट डे कर लेता हूँ। वैसे भी इतने टाइम से डाइट की वजह से एक का एक ही खाना खा रहा हूँ, कुछ तो नया हो जाएगा। देवर जी, आप इतना जांच पड़ताल क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि कचौरी एकदम परफेक्ट गोल मटोल बनी है। दिव्यम जी, कचौरी के साइज से उसका स्वाद तो बदल नहीं जाएगा। अच्छी बनी है, खा लीजिए। तुम कह रहे हो ना राधिका, इसलिए मान रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन कल ही अगली बार से तुम जब कचौरी बनाओगी तो इसके ऊपर एक कटोरी रखना और बाद में कचौरी काटना, क्योंकि खाने का शेप और साइज मैटर तो करता है राधिका। एटलीस्ट मुझे हैज टू बी परफेक्ट। देवरानी जी, आप भी जरा चख के बताइए तो। भाभी, हमारा ना अभी मन नहीं, हम बाद में खा लेंगे। देवरानी जी खाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। पता नहीं क्यों इसका स्वाद बड़ा अटपटा और अजीब सा लग रहा है। क्या? 4 हफ्ते? तुम क्या बोल रहे हो मंदिरा? जी जगमोहन जी, हमारे बेटे के पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए
उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उसकी आखिरी। नहीं 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 मंदिरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन सनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, सनी ठीक हो जाएगा मंदिरा। हम आपसे विनती करते हैं, सनी को बचा लीजिए। बस इन आखिरी समय में उसकी एक ख्वाहिश है जो हम आपसे मांगने आए हैं। मंदिरा, क्या चाहिए सनी को? मंदिरा, देखिए, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। एक बेटा दिव्या में, जिसे बचपन से लाड प्यार, इस घर का हक, हिस्सा सब कुछ मिला, और एक बेटा सनी, जिसे आपकी छत्र छाया भी नसीब नहीं हुई। आज की तारीख में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को बंसल परिवार का सदस्य कह सके। हम बस इतना चाहते हैं कि इस घर में, बिजनेस में, जायदाद में उसे उसका हक मिले। क्या तुम्हारे बेटे का हक? क्या अपने 4 आंसू बहा करके हक हिस्सा हड़पने आई हो? और ये क्या कह रही थी तुम? हमारे मुन्ना से तुम अपने बच्चे की तुलना कर रही थी। हमारे मुन्ना को ये सब कुछ यूं ही खैरात में नहीं मिला है, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तुमने क्या बात बात पर बड़े बेटे की झूठी दुआई देती रहती हो? अरे बंद करो ये। इनका बस एक ही बेटा है, दिव्यम, और तुम्हारे उस पाखंडी सनी को कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे मंदिरा, जिस किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर आखिरी समय पास आने लगता है ना, उसे लालच नहीं बल्कि भजन कीर्तन करना चाहिए। सुजाता, चुप हो जाओ। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम जी। अरे हमारे मुन्ना ने बड़ी कड़ी मेहनत करके आपका बिजनेस हासिल करके उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम हमारे बच्चे का हक किसी और के साथ यूं ही नहीं बंटने देंगे। हमारे बेटे के साथ बचपन से ही बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो तुम मनमानी कर रही हो ना सुजाता, याद रखना, भगवान के घर देर है, देर नहीं। वही तो हम भी। जाता मंदिरा, तुम दोनों बहस बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। मानता हूं सनी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं दिव्यम और राधिका का हक उसे नहीं दे सकता। ऐसा करके तो मैं उन दोनों के साथ भी गलत करूंगा। पर मंदिरा, तुम कहां हिस्से और हक में पड़ी हो? सनी को इस वक्त हिस्सेदारी से ज्यादा परिवार के प्यार और साथ की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप सही समझे। सुजाता, पानी पिलाओ मुझे, घबराहट हो रही है। जी जी। जब तक चाय बन रही है, हम दिव्यम जी को जूस देकर आते हैं। राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। शायद कमजोरी आ गई होगी। कमजोरी तो होगी ना राधिका। ध्यान कहाँ रखती हो तुम आजकल अपना? टाइम से खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं दिव्यम जी, हमने खाना समय से खाया था। और झूठ नहीं, सब पता है मुझे कितना समय से खाना खाया होगा तुम। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें जरूरत है इस जूस की। चलो यहाँ
जूस पियो। देख क्या रही हो, जल्दी पियो राधिका। चलो। हे भगवान, अभी तो चाय बह जाती। मैं काम करते पापा जी को चाय देकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रखो नीचे, आराम करो, मैं चाय दे आऊंगा। आप जाएंगे पापा जी को चाय देने? चाय तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दिव्यम जी, हम क्या कह रहे थे? परफेक्ट। ये गली भाभी ने जबरदस्ती हमें कचौरी खिला दी। लगता है उसी की वजह से जी मचला रहा है। सौंफ खा लेते हैं, आराम मिलेगा। राधिका, आपकी चाय टेबल पे रख। पापा 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 ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा 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 क्या हुआ आपको जी? जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? अरे इन्हें कुछ हो गया तो हम तो जीने के मरे जाएंगे। पापा दिल तो हमारा कमजोर है, लेकिन आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया ना? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा दिल इन्हें दे दीजिए। हमारे दिल में तो पहले से ही छेद है। पापा जी, सुजाता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये हमारे और जगमोहन जी के बीच में अगर झगड़ा नहीं करती तो आज इनकी हालत नहीं होती अभी। कौन सा झगड़ा सुजाता? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये सब इन लोगों का दिया हुआ तनाव है। डॉक्टर, लेकिन पापा को हुआ क्या था? आपके फादर को स्ट्रेस की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक के सिम्टम्स हुए हैं। लेकिन लकीली इन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हाँ, बट टेंशन की वजह से इन्हें झटका जरूर लगा है, बट घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कैन यू प्लीज गिव मी दैट? हे भोलेनाथ, आपने हमारे पापा जी को ठीक कर दिया, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जगमोहन जी के लिए किचन में चाय बना रही है। यही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। जाओ जाकर ये गोली चाय में मिला दो। इसे लेने के बाद जगमोहन जी को लगेगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, पर असल में उनकी तबीयत को कुछ नहीं होगा। जगमोहन जी को लगेगा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। बस इसी मौके का हमें फायदा उठाना है और उनसे सब कुछ हथियाना है। ये मेडिसिन है, एनी टाइम से देते रहिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन या स्ट्रेस मत होने दीजिए। दिव्यम बेटा। हाँ ताऊ जी, प्लीज चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हमारा साथ हमेशा बना रहेगा ऐसे ही बस। वक्त की नजाकत को समझो, अभी नहीं,
सनी तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपको कुछ हो जाता तो वो तो ये सदमा सहन ही नहीं कर पाता। आप ही हम सब लोगों का सहारा है। हम सिर्फ आपके लिए यहाँ आए थे। अगर आपको वक्त से पहले कुछ हो जाता, ये लोग हमें जीते जी घर से बेघर कर देते। अच्छा आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, उन्हें हवा आने दीजिए। पापा जी चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अपना मास्क क्यों हटा रहे हैं आप? बैठे रहिए ना पापा, क्यों उठ रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मुंह जिद कर रहे हैं पापा आप। नहीं बेटा, अब मैं पहले से ठीक हूँ। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं पापा, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करने की जरूरत है। आपको जो बात करनी है, जो भी डिस्कस करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पापा। नहीं बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई कि सिद्दीकी का कुछ भी भरोसा नहीं। राधिका, देवन, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इन बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े या मंदिरा को किसी के सामने अपना आंचल फैलाना पड़े। राधिका, राधिका तुम जानती हो कि मेरा जवाब क्या होगा। घर के हालात जैसे भी हो, लेकिन मेरे पापा की खुशी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपकी कही हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। हमारा मुन्ना तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इस गोल मुखी का बीच में टपाक से बोलना जरूरी था। तो ठीक है, मैं जल्दी एक वकील को बुलाकर सारे पेपर तैयार करवा लेता हूँ। जब हमें हिस्सा मांगना था तो सुजाता ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखो कैसे इसकी बोलती ही बंद। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसे को तैसा आखिर मिल ही गया। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना मुंह खोलने की? ये तो कर रहा है ना राधिका। शाम अभी के अभी तुम्हारा गला दबा दे। क्यों? क्यों राधिका, क्यों? अरे पहले तुमने अपना कमरा उठा करके दे दिया, फिर हमारे मुन्ना की कार दे दी, और अब क्या पूरी की पूरी जायदाद, हमारा बिजनेस, सब कुछ उनको सौंपना चाहती हो? नहीं माँ जी, हमने जो कुछ भी किया है ना सेवन जी से पूछ के किया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें हक किसने दिया है बोलने का? अरे तुम होती कौन हो बोलने वाली? अरे किया ही क्या है तुमने आज तक हमारे घर के लिए, जो दानवीर बन करके सब कुछ उनको लुटा रही हो? आज तक एक भी पैसा कमाया है तुमने? क्या किया है? कौन सा ऐसा काम किया जिससे 2 पैसे घर में आ सके? अरे हम सबको सड़क पर लाने के बाद ही तुमको अक्ल आएगी
सीखेगी क्या? कुछ सीखो, सीखो कुछ उस टिक्की से। कैसे कैसे अपनी सास के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन एक तुम जो ना ही अपनी सास को कुछ समझती हो और ना ही उसकी कद्र करती हो। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे सब कुछ नहीं दे सकते उन्हें। अब हमें कुछ करना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माशी तो बहुत ज्यादा गुस्से में गई है और उनके कहने का क्या मतलब था? हे भगवान, कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हम जाकर देखते हैं। राधिका, राधिका, कल मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लखनऊ पहुंचना है। आज शाम को ही निकलना होगा। तुम प्लीज मेरा सामान पैक कर दोगी? हाँ, हम कर देंगे। थैंक यू। राधिका, ये जग कैसे टूट गया? वो हमसे गलती से टूट गया। क्या तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? फिर से चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा ही पैर फिसल गया था और गलती से ये जग गिर के टूट गया। हमने बाम लगा लिया है, अभी ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? हाँ जी। देना राधिका, मैं साफ कर देता हूँ, तुम आराम करो। दिव्यम जी को अगर बता देते कि हमें फिर से चक्कर आया है तो वो परेशान हो जाते और कल की मीटिंग के लिए लखनऊ नहीं जाते। दिव्यम जी के जाने के बाद हम आज शाम को जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। क्या पता कुछ विटामिन्स की कमी हो गई हो। अरे वाह, पिज्जा! आज तो पार्टी होगी अम्मा। हाँ बेटा, बस कुछ ही देर में लॉयर आ जाएंगे। फिर इस घर की सारी जायदाद, बिजनेस, पैसा, सब पर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। इसी खुशी में हमने हम सब के लिए पिज्जा मंगाया आज। इन लोगों को तो हम अपने मुन्ना की कमाई का एक ढीला भी नहीं लेने देंगे। तुम ना फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ले आओ, आराम से कमरे में चल के खाते हैं। हम लेके आओ। जल्दी जाओ। हमें पता था पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक की जरूरत तो पड़ेगी। ये लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर अपने होश खो देंगे, फिर इसी बात का फायदा उठाकर हम अपने काम को अंजाम देंगे। हेलो, तुमसे एक जरूरी काम है। दिव्यम जी, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। अरे क्या हुआ दिव्यम जी? देखो यहाँ पे, ये देखो अच्छे से। हाँ, अब सही है। दिव्यम जी, ये क्या है? तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। तुम भी चलो ना। दिव्यम जी, हम आपके साथ जाके क्या करेंगे? आप ज्यादातर वक्त तो मीटिंग में बिजी होंगे ना। इतनी सी प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन है ना मेरे पास। तुम्हारा पति इतना हैंडसम है, मैं मीटिंग में रहूंगा और तुम पूरा टाइम बस मुझे देख के अपनी आंखें सेकती रहना, और फिर पूरी रात हम गौरी के भाई बहन का डिस्कशन करेंगे। किसी बेशरम इंसान है आप। राधिका,
क्या है ना राधिका, जूनियर राधिका के लिए थोड़ी बेशर्मी तो करनी पड़ेगी। हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे बच्चे आपकी तरह शरारती निकले तो हमारा क्या होगा? अरे तो शरारत तो, एक सेकंड, परफेक्ट। हाँ, शरारती निकले तो। अरे नहीं नहीं, हम शरारती बच्चे झेल लेंगे, लेकिन अगर आपकी तरह ऐसे परफेक्शनिस्ट हुए तो नहीं 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 नहीं। कैसे भी हो राधिका, लेकिन तुम्हारी तरह क्यूटी होने चाहिए। I love you, दिव्यम जी। सीरियसली राधिका, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें यूं छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। दिव्यम जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए, पर काम करना भी तो जरूरी है ना। अब मन हो या ना हो, तो आपको काम पे तो जाना पड़ेगा। राधिका, राधिका, कहीं तुम हमारे मुन्ना की पूछ बनने की फिराक में तो नहीं हो? अरे बेचारे को कम से कम मीटिंग तो कर लेने दो, या फिर वहां भी उसके सर पर बेताल की तरह लटक कर जाओगी। कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ेगा ना। मुन्ना, ध्यान से जाना बेटा, तेरा हर काम बने, तुझे सफलता मिले। मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। प्रॉमिस। टेक केयर। हो गया राधिका, घर के अंदर चले, बहुत सारे काम है। जी। आप लोग कौन? इन्हें हमने बुलाया था कली। पर क्यों चाची सास जी, क्या हो गया? वो घर की छत में दरार आ गई है ना, उसकी वजह से सीलन नीचे आ रही है दीवारों तक। बस उसी की मरम्मत करने के लिए बुलाया था इन्हें। लेकिन माँ जी, अभी 2 महीने पहले ही तो हमने सीलन का काम करवाया था, और कल ही हम छत पे सफाई कर रहे थे, हमें तो कोई सीलन नजर नहीं आई। राधिका, तुम पूरा दिन तो घर के काम में ही व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है नजर उठाकर छत की तरफ देखने का? तुम क्या चाहती हो?
अब क्या आने वाली बरसात में घर की दीवारें नल की तरह टपकने लगेंगी? नहीं ना? आप लोग आ जाइए। इतने हट्टे कट्टे मजदूर, कहीं से ये मरम्मत करने वाले नहीं लग रहे। कहीं माँ जी के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? माँ जी, तुम अपने घर के काम देखो ना राधिका, इनके पीछे पीछे जाकर के मिस्त्राइन बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी वो घर के काम हो गए, हम ये काम भी देख लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है राधिका। अब घर के काम हो गए हैं तो जाओ जाकर के बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ। सब्जी खत्म हो गई है। हाँ, और हम तुम्हें फोन पर कुछ और भी सामान की लिस्ट भेज देंगे, तो सब्जी के साथ साथ वो भी लेती आना, ठीक है? 1 मिनट, ये लो। ये लो थैला, ये लो पैसे, जाकर के सब्जी लेकर आओ। खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ। तुम लोगों से जो सामान लेकर आने के लिए कहा था वो लेकर आए हो ना? जी लेके आए। पूरा 1 घंटा है तुम लोगों के पास, अच्छे से अपने काम को करना। चलो हम चलकर छत वाला कमरा दिखा देते हैं। ये ऑटो ही नजर नहीं आ रहा है। हमें जल्दी जल्दी सारा सामान लेके घर पहुंचना होगा। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो लोग मिस्त्री नहीं बल्कि गुंडे हैं। कहीं माची के दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल ना आ गया तो। भैया, और ये बार बार हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर घर जाएंगे। इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन शोर मचा रहा है? ये मम्मी जी, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। और आपको तो पता है ना दोपहर की नींद कितनी अच्छी होती है, और ये नींद टूट गई। तुम क्या कुंभकर्ण की मुंह बोली बहन हो? ये कोई सोने का समय है क्या? कहाँ से आ रही है इतनी आवाज? ये पता नहीं। माँ जी वो दरअसल हमें सीलन दिखी तो हमने मिस्त्री बुला करके काम शुरू करवा दिया। काम करवाने का भी कोई समय होता है? अरे आज ही जग्गू की तबीयत खराब हुई है और आज ही तुमने मरम्मत करा के शोर मचाना था। माफ करिएगा माँ जी, मगर आप तो जानती है ना, घर में कोई भी काम पड़ता है तो बस वो पड़ा ही रह जाता है। लेकिन हमें वो सीलन दिखी तो हमने सोचा लगे हाथ ये काम करवा ही लेते हैं। बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटे बाद सब शांति हो जाएगी। हमारे घर में शांति? माँ जी वैसे हमने मुन्ना के पापा को घर के दूसरे हिस्से में सुलाया है, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और आप भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लीजिएगा तो आपको भी शोर कम सुनाई देगा। ठीक है, जल्दी से काम करवा लो। जी माँ जी। अभी जाके सो जाए मम्मी जी। क्या करे, दर्शन को बता दे क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसे फोन पे दर्शन को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे?
ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। देख कितना अच्छा उड़ रहा है ना। देख 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 वहां जा रहा है, देख देख। भाई हमें भी कोल्ड ड्रिंक दीजिए, हम सूखा सूखा पिज्जा खा रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमें तुम लोगों के खिलाफ हमले की साजिश रचनी पड़ रही है। जितनी पार्टी करनी है कर लो, खूब नाचो गाओ ऐश करो खाओ पियो, क्योंकि अगर आज तुम लोगों की ये आखिरी पार्टी ना हुई तो हमारा नाम भी सुजाता बंसल नहीं। बेटा, आपको इतनी कम उम्र में आपके मम्मी पापा ने ड्रोन और फोन दोनों चलाने के लिए दे दिया? दीदी, मम्मी पापा ने ना मुझे काम के लिए फोन दिया है। मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे मोहल्ले का बेस्ट एरियल व्यू कैप्चर करना है। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दीदी, ये देखो, जो ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो इस फोन में भी चल रहा है। दीदी, अभी आपके घर का नजारा दिखाता हूँ, ये देखो। एक सेकंड बेटा, ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है और माँ जी इसी तरफ मरम्मत करवा रही है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।